तो पानी पचा नहीं पचा पचा है? जी। कड़वा लगा मीठा लगा? नहीं, अच्छा लगा। तो यहाँ के लोग तो कड़वे लगे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छे हैं सब लोग। अच्छा, तो आपकी किस शूटिंग चल रही है? से हमारे नया सॉन्ग आने वाला है दिन तालू जिसका नाम है, और ये गीता नीगी जी ने गाया है, तो इसकी शूट चल रही है। उत्तराखंडी सॉन्ग है। तो रहने का मन कर रहा है हाथी नहीं जी। है? और ये मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हमने उत्तराखंड छोड़ के हम हरियाणा आए हैं शूट करने। तो ये छोटे होने पिंडा नहीं छोड़ा है? पिंडा नहीं समझते ये, इनको कोई और भाषा में बोलो। पिंडा देसी भाषा में ना पीछा कौन छोड़ा है? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो बिल्कुल अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको हरियाणा की संस्कृति कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही हंस रहे हो, नवीन नहीं हंस रहा है, लेकिन गुरु जी की गुरुजी के बच्चे हंस रहे हैं, थके हुए हैं मेरे साथ। ससु माँ बच्चों को देख रही है और ये हरियाणा देश को देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे बड़ा सहयोग तो उन्हीं का है। और गुरुजी तो हैं ही जिनके सानिध्य में मैं अभी म्यूजिक की क्लास। सर आपको कैसी परीक्षा मिली? अरे सर पिक्चर तो छोड़ो यार, आप ऐसे जब आप इंटरव्यू लेते हो तो ऐसे लोगों को डराते क्यों? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसे अगर डरा के बोलोगे तो यार बंदा पहले डर जाएगा, क्या बोलेगा वो? क्यों ऐसे कैसे लगा आपको? अरे सर आप बोलने के साथ एकदम से माइक ले आते हो, अब बंदा घबरा जाता है कि क्या बोल रहे हैं। यानी आप मेरी कोई पोल तो नहीं खोलना चाह रहे हैं सर? हाँ यही। लेकिन एक बात है सर, आपका ये स्टाइल, ये आपका अंदाज वाकई बहुत निराला है, गजब का है। मैंने आपको कई जगह देखा, आपके इंटरव्यू भी कई जगह देखे, आपको बोलने का स्टाइल, आपका जो लहजा जो स्टाइल है, वाकई आज की डेट में स्टाइल ही बिकती है। और आपका स्टाइल वाकई गजब का है सर। आपकी स्टाइल का मैं खुद दीवाना हो गया हूँ। मेरे दीवाने तो भले लोग होंगे, लेकिन मैं आपके इस स्टाइल का कायल हो गया हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। कलाकारों का लगा जमावड़ा, चल रही थी शूटिंग, पहुंच गई हरियाणा पोलखोल न्यूज की टीम। आपको बता दें कि तुसाम रोड पर बीके फार्म पर बड़े बड़े कलाकार पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक गाने की शूटिंग चल रही है, जिसमें मेहंदी, स्वागत बारात, वरमाला की कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जब शूटिंग चल रही थी उसी दौरान म्यूजिक के मास्टर ब्लास्टर विनोद गोल्डी ने भी अपनी अहम भूमिका उसमें निभाई। देर रात तक शूटिंग चलती रही और इसी दौरान लोगों का तांता ऐसे ही लगा रहा। आपको ये भी बता दें कि देहरादून से मिस दिव्या नेगी ने खोले पूरे राज। हांसी में आकर कैसा लगा उन्हें, जूनियर जॉनी लीवर ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। हाथी के पास तुसाम रोड पर जो बीके फिल्म इंडस्ट्रीज बनाई गई है, ये दर्शक देख सकते हैं, एक भव्य रूप से तैयार की गई है। चारों तरफ सबको दिखा रहे हैं लगातार कि किस प्रकार बनाई गई है। यहाँ बाहर से, देश से, विदेश से लोग अब शूटिंग करने के लिए हाथी में जो तुसाम रोड पर ये बनी है बीके फिल्म इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अंदर शूटिंग चल रही है, उसका दृश्य भी दिखाएंगे। मिस देहरादून यहाँ पहुँची हुई है, उनसे भी मिलने का काम करेंगे। यहाँ पर पहुँचे हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री बनाई गई है, किसने बनाई है? ये हास्य के युवा है, नवीन काली रावण है, नवीन नारू है, नवीन विशु। ये तीन नवीन ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया है, जो कि देश में और प्रदेश में एक वहाँ के कलाकार यहाँ आपको दिखाई देंगे। बम्बई वाले कलाकार आपको यहाँ दिखाई देंगे, शूटिंग करते हुए दिखाई देंगे, और आपको हम उनका शूट दिखाने का काम भी करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं हरियाणा हांसी में। हांसी आपको लोकेशन बताते हैं। हांसी में तुसाम रोड पर बीके फिल्म इंडस्ट्रीज में हम पहुंच चुके हैं। रात बहुत हो चुके हैं, अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन अंधेरे के अंदर क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं आपको कि फिल्म दुनिया की हस्ती यानी कि देहरादून से, उत्तराखंड से कलाकार आए हुए हैं। फिल्म की शूटिंग चल रही है। बैक आपको दिखा रहे हैं पीछे की तरफ, और यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। बाहर से कलाकार आ रहे हैं बहुत। और हांसी में फिल्म इंडस्ट्रीज का खुलना कहीं ना कहीं हांसी के लिए एक सौभाग्य की बात है। ये काम हांसी के युवा समाज सेवी नवीन कालीरामन ने करके दिखा दिया है। आज उसकी स्थान पर शूटिंग चल रही है। रात को 2 दिन से लगातार देख रहे शूटिंग चल रही है। और हमारे साथ नवीन कालीरामन भी है। और गोल्डी जी को कौन नहीं जानता, हमने विनोद गोल्डी जी तो पूरे मशहूर हो चुके हैं हांसी में। और नाम क्या जी? गीता लेगी। कोई आम नहीं है, गीता लेगी बहुत अच्छी कलाकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम गीता लेगी से पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार आप सभी का। तो आप कहाँ से हो? जी मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आपके इलाके में है। सुन लो भाई, शूटिंग चल रही है, उसके लिए ये कलाकार यहीं पर है। तो आपको हांसी कैसे लग रहा है? जी हांसी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। पानी तो पच गया होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल पानी पच गया और सारा कुछ पच गया, पानी भी और यहाँ के लोग भी। अच्छा देखो, पानी भी पच गए, यहाँ के लोग भी पच गए हैं। और यहाँ की लोकेशन कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही अच्छा है। आगे भी हम, अगर हमें ये गाने का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो आगे हम कई सारे प्रोजेक्ट करेंगे अपने यहाँ पे, अपने गुरुजी के सानिध्य में। तो मेरे आदरणीय गुरुजी हैं, उनका आशीर्वाद है। नहीं, आप तो हंस रहे हो, नवीन नहीं हंस रहा है, लेकिन गुरुजी क्यों नहीं? गुरुजी के बच्चे हंस रहे हैं, थके हुए हैं, मेरे साथ इतना काम कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को सारे दिन। मतलब इन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं आपके सामने ये सब बता रही हूँ। नहीं, आप थके नहीं क्या? मैं देख रहा हूँ 24 घंटे से शूटिंग चल रही है। नहीं थके नहीं बिल्कुल, क्योंकि पहला गाना है और मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल जोश के साथ हो। और गुरुजी से का आशीर्वाद है तो फिर थकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस उम्र में भी ये मेरा इतना साथ दे रहे हैं। मेरी तो अभी उम्र ही क्या है। तो क्या लग रहा है कलाकारों की तरफ से किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। तो परिवार लोगों का आपकी तरफ? हाँ परिवार लोगों का तो बहुत ही बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो मेरे परिवार वाले हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनका सपोर्ट ना हो तो फिर मैं गा भी ना पाऊँ। उनका फ्री है कि भाई इस काम के लिए, फिल्मी दुनिया के लिए परिवार का तो सहयोग समर्थन जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, परिवार का बहुत ही ज़्यादा समर्थन है मेरे इस काम में। अगर उनका समर्थन नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं होती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी घर पे देख रही है और मुझे इतनी रात हो गई। अच्छा देखिए, सासू माँ बच्चों को देख रही है और ये हरियाणा देश को देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सहयोग तो उन्हीं का है। और गुरुजी तो हैं ही, जिनके सानिध्य में मैं अभी म्यूजिक की क्लास लेती हूँ, संगीत की शिक्षा। गीता लेगी है, बहुत चमत्कार करने वाली है, बड़ी बड़ी फिल्म यहाँ आने वाली है। क्यों यहाँ आने वाली है? नहीं आएंगे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे तो जरूर आएंगे। चलो हम गोल्डी जी से बात कर लेते हैं। कुछ न कुछ धमाके करने वाले हैं, कोई बम बम तो नहीं फोड़ोगे? भारद्वाज साहब, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। संगीत का बम जरूर फोड़ेंगे हम। हाँ, संगीत के बारे में तो नवीन जी हैं हमारे। नवीन जी ने इतना बढ़िया ये लोकेशन हमें दी है, करोड़ों रुपया लगा के इन्होंने। बोली थी 2 मिनट। हाँ। लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, खुद यहाँ का निरीक्षण किया पूरा। लोकेशन तो 1 नंबर की फिट है, बहुत बढ़िया लोकेशन है। बहुत, मैंने पूरे हरियाणा में ऐसी लोकेशन नहीं देखी जो नवीन जी ने यहाँ अपने हांसी शहर का नाम ऊंचा किया है पूरे हरियाणा में। मेरे को बहुत खुशी है, बहुत खुशी। अक्सर आपको बता दें कि हमने आज से 2 साल पहले कहा था कि हांसी शहर कहीं न कहीं औद्योगिक क्षेत्र में बने ना बने फिलहाल, लेकिन फिल्मी इंडस्ट्री जरूर बनेगी। हांसी में सबसे पहले नवीन कालीरामन ने फिल्म इंडस्ट्री बना दी है। यहाँ लोकेशन बहुत बढ़िया, आप कभी आके देखोगे तो आपको जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हम सुबह आए थे, दूसरी बार फिर आ गए हैं। हाँ भारद्वाज जी, आप का यहाँ आना ये बताता है हमें और ये दर्शाता है कि हमारी जो टीम वर्क है, जो हमारी टीम काम कर रही है, उससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उस प्रभाव ने आपको दोबारा यहाँ खींच लिया। छुपे हुए रुस्तम निकले आप? ना, छुपा हुआ तो नहीं हूँ मैं तो आपने छुपा रखा था, ये आप मेरे को दोबारा निकाल रहे हो। मैं
छुपा हुआ तो नहीं हूँ वैसे गोल्डी साहब- नवीन जी, मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ बताओ। नहीं गोल्डी साहब, एक बताइएगा हमें, क्या आने वाले टाइम में हाँ जी, क्या क्या योजनाएं हो रहे हैं? योजना हमारी यही है कि उत्तराखंड का हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है और हमारी जो गीता नेगी मेरी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं, इनका पहला गाना है और इस गाने के अंदर पूरी शादी का विवरण किया है, शुरू से लेके आखिर तक शादी का विवरण है, उसको हम फिल्मा रहे हैं। और उत्तराखंड से करीब 20-25 लोग, पूरी टीम, कैमरामैन, डायरेक्टर और लड़कियां और मिस देहरादून जो बनी है वो इस गाने के अंदर लीड रोल में है, फीमेल लीड रोल उन्हीं का है। तो आगे हमारा प्लान ये है कि और हिंदी गाने, हरियाणवी गाने और उत्तराखंड के गाने निकालें, बस आपका सहयोग चाहिए हमें। गोल्डी जी, अपनी बोली अपना शहर, हाँ जी, बिल्कुल अपनी बोली अपना शहर है। तो उसके लिए आधारित एक आधी कोई फिल्म? क्या बताऊं, बताओ आप मेरे से पूछो कुछ। मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी बोली अपना शहर, कोई एक आधी फिल्म यहाँ की बनाओगी कोई? अच्छा 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 अपनी अच्छा, बोली में। हाँ अपनी बोली में खूब नवीन जी है ना, नवीन हमारे पास 3 नवीन है, नवीन कालीरामन, नवीन नारू और नवीन विशु। तो ये 3 हमारे पिलर हैं हरियाणा के। ये 3 रत्न है। हाँ 3 रत्न है, पिलर हैं हमारे हरियाणा के। और देखना पूरे भारत के अंदर इन्होंने हरियाणा का नाम। कहा जा रहे हैं? हाँ जी, दूल्हा दुल्हन कहा जा रहे हैं? ये भी कुछ ना कुछ करते होंगे, आप भी करें जैसे कुछ ना कुछ करते हैं करके ना साथ हरकत करके बीच में। हमारे साथ अब है नवीन कालीरामन, जो हम जिस स्थान पर खड़े हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, वीके फिल्म इंडस्ट्रीज में, और बहुत बढ़िया लोकेशन है, चारों तरफ से हमने दिखाया आज आपको। लेकिन आपको बता दें, ये सारा से इनको जाता है, कुछ करने की तमन्ना थी वो करके दिखा दिया, हमने देखा है, आप लोग भी देखो आगे। और बहुत अच्छी लोकेशन है, और मुंबई या दिल्ली जो है, देहरादून है, उत्तराखंड लगातार आ रहे हैं शूटिंग के लिए, और बुकिंग भी शुरू है। और कहीं ना कहीं हास्य का नाम स्टेट में और भारत में ऊंचा करने का काम किया। नवीन जी, सबसे पहले बधाई हो आपको। नमस्कार। हरियाणा पोल खोल के जितने भी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। और ललित जी, आप जो न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हो, बड़ी सच्चाई और बेबाक तरीके से दिखाते हो, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हमने जो ये चीज़ बनाई है बीके फार्म्स के नाम से, बीके कोई नाम नहीं है, बी मेरी मदर का नाम है बीरमती, के कृष्णा मेरा जो पार्टनर है इसमें नवीन नारू, उसकी मदर का नाम है। मदर डे पर 2 चीज़ सही बता दी, दोनों पार्टनर, दोनों की माँ के नाम से बनाई है। हाँ, हमारी मदर्स के नाम से इस लोकेशन का हमने नाम रखा है। हरियाणा सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम शायद जो सरकार का नारा है उस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमने हमारी माताओं के नाम से इस फिल्म इंडस्ट्रीज का नाम रखा, बीके फार्म्स के नाम से है। और आने वाला जो टाइम है, हमारे जो बच्चे दिल्ली और गुड़गांव प्री वेडिंग शूट के लिए जाते थे, हमने यहाँ कई तरह के प्रोजेक्ट हमने सोच रखे हैं, लेकिन हमारा जो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ, वो बीके फार्म्स के नाम से, उसके अंदर जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वो है बैंकेट हॉल। यहाँ हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हाँसी, हिसार, सिरसा, भिवानी के जो बच्चे डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड करवाएं हमारे बच्चों को। यहाँ हमने क्या किया है, ये 2.25 एकड़ के आसपास हमारी ज़मीन है, इसके अंदर हमने 1 एकड़ में मॉडर्न लिया है, जो मॉडर्न कल्चर है वो है, और 1-1.25 एकड़ के अंदर हमने पूरे गाँव को बसा दिया। और ये वो संस्कृति है, हरियाणवी संस्कृति, वो संस्कृति है जो आई थिंक डैट मैं सोचता हूँ कि जो हमारी अब की पीढ़ी है उसने ये देखी नहीं। हमारे यहाँ ललित जी ऐसी चीज़ें हैं, पुराने संदूक हैं जो हमारी दादियों के टाइम के थे, जब वो छुच्छक या कुछ लेके आती थी तो वो काठ के संदूक होते थे, उनके ऊपर लोहे की पत्तियों के साथ, वो हमारे पास हैं। हमारे पास हाड़े हैं, हमारे पास हाथ की चक्की वाली वो मशीनें हैं, वो सिस्टम है जिसके अंदर जो हमारी दादी थी, हमारी माताएं थी, जो आटा पीसने का काम करती थी। हमने हमारा चरखे हैं और बहुत सी ऐसी हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड हमने चीज़ें यहाँ लाने का काम किया है। और हमारे बच्चे जो हरियाणा के बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, बच्चों को पुराने कल्चर से रिलेटेड घुमाने के लिए प्रतापगढ़ लेके जाते हैं, और यहाँ से हमारे जो बच्चे जाते हैं 85 किलोमीटर दूर जाते हैं। और आई थिंक डैट मैं ये सोचता हूँ कि उन लोगों के लिए मैंने 80 किलोमीटर का सफ़र कम कर दिया है यहाँ, वो चीज़ें प्रोवाइड करवा के।
हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हम ये सोच रहे हैं प्री वेडिंग के लिए। हमने यहाँ काम जो फिलहाल हमारा काम स्टार्ट हुआ है बैंकेट हॉल प्री वेडिंग शूट। हमारे जो बच्चे दिल्ली गुड़गांव जाते थे और महंगे भाव में जाके वहाँ प्री वेडिंग करके आते थे, उनसे अच्छे रेट में हम यहाँ उनको ये लोकेशन प्रोवाइड अगर करवाएं। कोई स्कूल की टीम आती है, बच्चे आते हैं देखने के लिए, लोकेशन को देखने के लिए, उससे कोई चार्ज वार्ज लोगे? चार्ज तो ये है जी, पैसे तो हमारे भी लगे हैं, लेकिन चार्ज ऐसा होगा रीजनेबल, उनको हम खाना भी प्रोवाइड करवाएंगे और उसको हमारी हरियाणवी संस्कृति से रूबरू भी करवाएंगे। आप कहीं भी जाओ, आप हरियाणा गवर्नमेंट की जितनी साइट बनवा रखी है कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राचीन संस्कृति से रिलेटेड साइट बनवा रखी है। फीस कुछ ज़्यादा फीस हम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से परिचित जरूर करवाएंगे। हमारी संस्कृति पुराने टाइम में ये थी और आज हमारा ये ज़माना कितना बदल चुका है। रात बहुत हो चुकी है, अंधेरा छाया हुआ है। नवीन कालीराम हमारे साथ है और गीता भी है, और इनसे तो मिल लिए गोल्डी जी से, तो और पूरी लोकेशन आपको दिखाने का काम किया है। और आगे भी यहाँ की पूरी लोकेशन जो तह तक जाती है वो और आपको दिखाएंगे, जल्द दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, आगे की जो अपडेट होगी लगातार आपको हम दिखाने का काम करेंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज जी खास रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस देहरादून, जिनको देहरादून में सिक्का चलता है, मिस देहरादून के नाम से जानी जाती है और काफ़ी किताब इन्होंने जीते हैं। हास्य की धरती, हास्य को एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी की धरती कहा जाता है, वहाँ पर इस फिल्म सिटी में पहुँची है और ये भी कुछ न कुछ शूटिंग में इनका भी भागीदारी अच्छी है। कौन है वो शख्स, उससे मिलवाना चाहते हैं आपको। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका जी? दिव्या नेगी। दिव्या नेगी। तो कहाँ से हो? देहरादून से हो? हाँ जी, देहरादून से। तो हास्य में कब आए आप? हम कल आए हैं। कल आए हो? जी। तो पानी पचा नहीं पचा? पचा। हैं? जी। कड़वा लगा मीठा लगा? नहीं, अच्छा लगा। तो यहाँ के लोग तो कड़वे लगे होंगे। बिल्कुल नहीं, अच्छे हैं सब लोग। अच्छा, तो आपकी किस शूटिंग चल रही है? से हमारे नया सॉन्ग आने वाला है दिन तालु जिसका नाम है, और ये गीता नेगी जी ने गाया है, तो उसकी शूट चल रही है। उत्तराखंडी सॉन्ग है। तो रहने का मन कर रहा है हास्य नहीं? जी हैं? और ये मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हमने उत्तराखंड छोड़ के हम हरियाणा आए हैं शूट करने। तो देहरादून मिस बने हो आप, तो कितनी बार होगी? सर ये मिस देहरादून रह चुकी मैं 2015, तो उसके बाद मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में आ गई थी एज एक्ट्रेस। तो इसके अलावा आपकी रुचि किस किस में है? सर पहले मैं मॉडलिंग करती थी, तो उसके बाद फिर एक्ट्रेस जो मैं काम कर ही रही हूँ। तो गोल्डी जी संपर्क कब आया आपका? सर ये मैं इनसे कल ही मिली हूँ कल ही मिली हो? सबसे। जी। तो ये छोटे होंगे, पिंडा नहीं छोटा है? पिंडा नहीं समझते ये, इनको कोई और भाषा में बोलो। पिंडा देसी भाषा में ना, पीछा कौन छोटा है? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो बिल्कुल अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको हरियाणा की संस्कृति कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू हमारे उत्तराखंड से। तो हरियाणा की संस्कृति की एक ऐसी कल्चर है, उत्तराखंड से देहरादून से मिलती जुलती है। हाँ मिलती जुलती है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ देसी देख बिन मेरे का है कम। लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा फर्क है। सिद्धि फेंक के रहा है। पहना है उन्होंने हमारा culture। हाँ पहनावा तो मोस्टली सेम ही है। उनका कल्चर थोड़ा अलग है, पहनने का, देख लो, ज्वेलरी देख लो, देख लो। है ना। और आज देखो उन्होंने हमारे साथ हमारे जो नत हैं, हमारे हमारा जो गुरुबंद है, संस्कृति है वो वो उन्होंने- अपनाई, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनको नहीं, बहुत आपने जो धन्यवाद। शूटिंग करी है, इसमें सिटी देखी है, ये फिल्म सिटी कैसी लगी आपको? पहले बहुत अच्छी लगी। तो आगे भी आओगे क्या? जी जरूर। हैं? मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। मौका तो देख ले, मौका की बात आ गई। मौका जरूर जरूर। ललित जी आप गवाह हैं इस बात के, हम मौका देते रहेंगे। आप गवाह हैं इस बात के, मुकरेंगे नहीं। आपसे आज वादा करते हैं, इनको आगे फिर बुलाएंगे। हमारी दुआएं हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, इनकी फिल्म सिटी चले और इनका गाना हिट हो, इनकी जो भी शूटिंग है हिट हो, ताकि एक बार आ जाए हैं तो बार बार इस धरती पर इनका आना हो। लगातार बने रहिए हरियाणा पोल खो न्यूज़ पर, जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। हरियाणा पोल खो न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज जी खास रिपोर्ट। जनाब हमारे साथ कौन है, ये देख रहे हैं, सर में बड़े बड़े बाल हैं, जबरू जुकर, ये है जूनियर जॉनी लीवर, उनसे मुलाकात करवाते हैं। सर आपको कैसी पिक्चर मिली? अरे सर पिक्चर उच्चर तो छोड़ो यार, आप ऐसे जब आप इंटरव्यू लेते हो तो ऐसे लोगों को डराते क्यों? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसे अगर डरा के बोलोगे तो यार बंदा पहले ही डर जाएगा, क्या बोलेगा वो? क्यों, ऐसे कैसे लगा आपको? अरे सर आप
आप बोलने के साथ एकदम से माइक ले आते हो, अब बंदा घबरा जाता है कि क्या बोल रहे हैं, यानी आप मेरी कोई पोल तो नहीं खोलना चाह रहे हैं सर। हाँ यही थी। लेकिन एक बात है सर, आपका ये स्टाइल, ये आपका अंदाज वाकई बहुत निराला है, गजब का है। मैंने आपको कई जगह देखा, आपके इंटरव्यू भी कई जगह देखे, आपको बोलने का स्टाइल, आपका जो लहजा जो स्टाइल है, वाकई आज की डेट में स्टाइल ही बिकती है। और आपका स्टाइल वाकई गजब का है सर। आपकी स्टाइल का मैं खुद दीवाना हो गया हूँ। मेरे दीवाने तो भले लोग होंगे, लेकिन मैं आपके इस स्टाइल का कायल हो गया हूँ। धन्यवाद। कैसे लगा हंसी अगेन? सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत बेहतरीन लगा। मैंने अभी कहा कि जो नाम है ना हंसी, तो सुबह से आज शाम तक हंसी हो रही है, क्योंकि गाना भी एंटरटेनिंग है और यहाँ के लोग भी बड़े एंटरटेनिंग हैं। तो हंसी तो कोई कहते गले की फांसी। अरे सर वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन ये जो गाना बना रहे हैं, इस पूरा गाना शुरू से लेकर लास्ट तक वो एंटरटेनिंग सॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है, जब अगर सॉन्ग वो कॉमेडी होगा, एंटरटेनिंग होगा, तो मज़ा आएगा, मौज, बहुत सारी मस्ती होंगी, और ये सारी मस्ती उसमें आपको देखने को मिलेंगी। सुबह से देख रहा हूँ मस्ती बहुत कर रहे हो आप। सर क्या करें, वो गाना लिखा ही ऐसा है और उस गाने को बनाया ही ऐसा जा रहा है कि बगैर मस्ती किए तो वो गाना बन ही नहीं सकता। गोल्डी जी ने खाना नहीं खाया इस चक्कर में? तो नहीं सर, ऐसा नहीं है, गोल्डी जी ने खाया खाना, लेकिन हो सकता है आपको खबर गलत मिली हो। गोल्डी जी ने खाना खाया, उन्होंने हमें भी खिलाया और सब लोगों को खिलाया। और गोल्डी जी वाकई, मुझे ऐसा लगता है कि सर को इतनी नॉलेज है म्यूज़िक से लेकर के, और ये वो वीडियो से लेकर के। और देखो ये सब चीज़ें तो अगर कहें तो बहुत बात की होती है, लेकिन सबसे पहला चीज़ होती है आदमी का व्यवहार। जो सर का व्यवहार है, उस व्यवहार से वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो कितनी फिल्मों में काम कर चुके हो आप? सर अभी अगर बात करते हैं तो करीबन 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और अब तक बहुत सारे भिन्न प्रकार के फिल्म, बहुत से भिन्न प्रकार के एल्बम, भिन्न प्रकार की भाषाओं में काम कर चुका हूँ। और अगर वो क्या कहते हैं, वो गिनती करें तो करीबन कम से कम, अगर एल्बम्स की बात करें तो करीबन 70-75 एल्बम्स होंगी, और फिल्म की बात करें तो करीबन 24-25 फिल्म होगी। आपको हंसी हरियाणा की भाषा कैसी लगती है? सर बहुत ज़बरदस्त। जब वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, लठ गाड़ देंगे, तो वो वाली बात है। यहाँ की आवाज़ में बोली भाषा। काट के लठ काट के, अरे बिना देख, बिना ब्रेक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर उसके बाद देंगे टेक। ठीक। ये थे जूनियर जोनिल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और भविष्य में भी काम करते रहेंगे। और हंसी की जो ये लोकेशन कैसी लगी आपको? सर अगर वो लोकेशन की बात करें तो वाकई हम लोग, जैसे पहले हम लोग शूट करते थे तो कहीं जाते थे तो हमें सेट बनाना पड़ता था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, या जो भी व्यक्ति प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है उसका ज़्यादा पैसा खर्च होता था, तो लोग थोड़ा सा मतलब कम काम करते थे। लेकिन अगर इस तरह की जो वो लोकेशन बन रही हैं और आगे बनती रहेंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ख़ास तौर से जिस लोकेशन पे हम इसकी बात करते हैं, इस लोकेशन पे जो भी फ्रेम बनाया गया है, जो चीज़ें बनाई गई हैं, वाकई बड़ी शानदार, बड़ी जानदार बनाई गई हैं। अभी तो यहाँ पे काम चल ही रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब इसका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वाकई यहाँ की नंबर 1 लोकेशन हो जाएगी। तो आप कहाँ के निवासी हो? सर वैसे तो मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ, लेकिन अभी वो उत्तराखंड में रह रहा हूँ। तो वो करीबन 3 साल का जब मैं था तब से मैं उत्तराखंड में हूँ, और वाकई उत्तराखंड का वो प्यार, वो सम्मान और वो मान जो हमें मिला, जो लोगों ने दिया, वाकई हम उसको दिल से सलाम करते हैं। तो आप हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश दोगे? सर पोल खोल के दर्शकों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सर ने तो हमारी पोल खोली दी है, ठीक है दोस्तों, लेकिन जब ये गाना आएगा तो इस गाने में क्या कॉमेडी चल रही है उसकी भी पोल जरूर खुल जाएगी।